ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों मिठाई बांटने का समय आ चुका है, क्योंकि बहुत ही जल्द 15 जनवरी के दिन जब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा ना, उसके बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिनके भाग्य के उदय होने जा रहे हैं। हर तरह की जो उनकी समस्या है वो मकर संक्रांति के बाद से ही खत्म हो जाएगी। मित्रों 2021 और 2022 इतना खराब निकला ना जिसकी कोई हद नहीं है। 2022 में लगभग हर एक आदमी परेशानी में रहा, किसी की नौकरी छूट गई, किसी का व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया। हालत यह है कि मित्रों घर से दुकान जाते हैं और दुकान से घर आ जाते हैं, महीने में बचत 1 रुपया भी नहीं हो पाती। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। नया साल 2023 शुरू हो चुका है और नए साल का सबसे पहला त्योहार होता है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति के बाद से ही 5 राशियों पर माता लक्ष्मी एकदम से मेहरबान होने जा रही है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, और उसके बाद मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की और भी चर्चा करेंगे। ऐसे में आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखेगा। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। मित्रों अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है। कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, कभी किसी मकान के बाहर जाती है, कभी किसी घर के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी हर जगह पर इनको मारकर धुतकार कर भगा दिया जाता है। बेचारी बेजुबान है। माता लक्ष्मी का अवतार कही जाने वाली यही गौ माता जब खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे कि प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, डिस्पोजल, पत्तल दोने, जो भी नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा होता है और अंत समय में बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार और हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों 11, 21, 51 रुपए का दान गौ माता के नाम। अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी बनता है गौ माता के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 समय, 2 समय, 3 समय का हरा चारा, भरपेट भोजन उपलब्ध करवा सकता है। और मित्रों जिंदगी में आपको इतना बड़ा पुण्य मिलेगा ना जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना ऋषि मुनि कि आपका दिया और लिया हुआ ही कहीं ना कहीं आपके साथ जाएगा। बाकी आप कितने ही गरीब हो, कितने ही अमीर हो, कितनी बड़ी आपकी धन संपत्ति हो, वो यहीं की यहीं रह जाएगी। संसार नश्वर है, दुनिया नश्वर है। आप अपने शरीर से कितना ही प्यार करते हो, कितने ही आप खूबसूरत हो, आप बॉडी बिल्डर हो, लेकिन मित्रों ये शरीर नश्वर है। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर आपको इसी जीवन में यहीं पर ही छोड़कर जाना है। साथ जाएगा तो केवल और केवल आपका दिया हुआ दान। और आज के टाइम में तो इसी जीवन में मित्रों सब कुछ यहाँ पर भाग्य का लेखा जोखा हो जाता है। सच्चे मन और पवित्र हृदय के साथ जो भी दान किया जाता है ना, उसका पुण्य आपको इसी जीवन में लगभग 1000 गुना मिलेगा, और यह बात 100% सत्य है। चलिए जानते हैं मित्रों मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में। आपको बता दें मित्रों कि हिंदू सनातन धर्म में कई पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर हर दिन एक त्योहार मनाया जाता है और अलग अलग हिस्सों में त्योहारों को भी अलग अलग नाम से मनाए जाने की परंपरा है। ऐसा ही एक त्योहार होता है सनातन धर्म का, और वो है मकर संक्रांति का त्योहार। वैसे तो मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी के दिन मनाई जाती है, लेकिन इस बार एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिसके मद्देनजर मकर संक्रांति 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो उसके बाद मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और इस बार भगवान सूर्य देव रात को लगभग 8 बजे धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और उदय तिथि के अनुसार अगले दिन यानी कि 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। बात करते हैं मकर संक्रांति 2023 की पूजा विधि के बारे में। तो मित्रों आपको क्या करना है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठना है और किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना है। उसके बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में पानी भर लें और उसमें काला तिल, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और गंगा जल लेकर भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य देना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही शनि देव को भी जल अर्पित करें और इसके बाद गरीबों को तिल और खिचड़ी का दान करें। ऐसा करना बड़ा ही
उत्तम और शुभ माना गया है। भगवान सूर्य देव और माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान शनिदेव की भी आपको विशेष कृपा उपलब्ध होगी। चलिए अब जानते हैं कि मित्रों मकर संक्रांति के बाद ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, राशि चक्र की सबसे पहली राशि होती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू चे चो ला ली लो ले लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मकर संक्रांति के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों के प्रति उनका उत्साह रहेगा, अपने काम में मन लगेगा, धर्म और कर्म के प्रति भी उनका रुझान बढ़ेगा। आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा और माता से धन प्राप्ति के योग भी हो सकते हैं। आपके घर में किसी मित्र का आगमन हो सकता है, बुद्धि कार्यों से धन का अर्जन होगा और नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। आप अपने परिवार के साथ किसी भी धार्मिक स्थान पर यात्रा पर जा सकते हैं। आपका जो आने वाला समय है ना 2023 का, वो मकर संक्रांति के बाद से ही बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर ये वो नंबर देख पा रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा। इसके लिए गुरुजी को एक छोटी सी नाम मात्र की 251 रुपए दक्षिणा के तौर पर देने होंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। मित्रों हमारे जो गुरुजी है वो विवाह के बहुत ही स्पेशलिस्ट है। विवाह का उनको लगभग 12 सालों का अनुभव है। विवाह के लिहाज से कौन सा ग्रह आपका कमजोर है, किस ग्रह के उपाय करने के पश्चात आपका जल्द से जल्द विवाह होगा, आपका विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपका बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है और आप कुंडली बनवाकर उसका समाधान चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों मकर संक्रांति के बाद से अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों मकर संक्रांति के बाद से ही आपके कारोबार की विस्तार की योजना बनेगी। आप जो भी अभी काम करते हैं ना, वो काम बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। नौकरी में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको अपने बॉस का पूरा साथ मिलेगा और प्रमोशन मिलने का साल 2023 में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित है और मिथुन राशि है तो नए साल 2023 में मकर संक्रांति के बाद से ही आपका विवाह होने का जो योग है वो प्रबल रूप से रहेगा। आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। अगर आप आयात निर्यात का काम करते हैं या जो भी काम करते हैं ना, उसमें आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपनी माता का सुख मिलेगा, वाहन सुख में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में आपके बड़े अफसरों का आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर साल 2023 का जो समय रहेगा ना मकर संक्रांति के बाद का, वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं मित्रों कर्क राशि के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों कर्क राशि वालों को आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। आपको आत्मसंयत प्राप्त होगा। घर परिवार में सभी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप जहां पर भी काम करते हैं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होने का योग है। आपको परिश्रम की आवश्यकता अधिक होगी। माता का पूरा सहयोग और सानिध्य में आपको मिलेगा। साल 2023 में आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में आपको अफसरों का सहयोग मिलने की उम्मीद है। साल 2023 का जो समय है वो आपके लिए खुशियों से भरा होगा। चलिए अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें ना मकर संक्रांति के बाद वाली, तो वो आती है तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है।
मित्रों, तुला राशि वाले साल 2023 में मकर संक्रांति के बाद से ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी है तो अध्ययन में आपकी रुचि रहेगी। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है। किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है भाइयों के सहयोग से, परंतु परिश्रम की आवश्यकता आपको अधिक होगी। आपको धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख का अनुभव होगा। पति पत्नी के साथ मेल मिलाप काफी अच्छा होगा। अगर आप अविवाहित है तो साल 2023 में आपका विवाह होने का जो योग है वो प्रबल रूप से बना रहेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ मकर संक्रांति के बाद से जो भाग्यशाली राशि है उस जानकारी के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः मित्रों।